मोहतरम सामीन सलाम अलैकुम। नाजरीन, आज हम सूरह अल बकरा आयत नंबर 38 और 39 पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुरान हमारे मालिक की तरफ से इंसानों के लिए नाजिल करदा एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। और अगर इस ज़ाब्ता हयात को स्टेट की सतह पर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की कैफियत पैदा हो जाएगी। और अगर इन ज़ाब्ता हयात की वायलेशन की तो फिर माशरा इखलाकी पस्ती और कुदरती आफात का शिकार हो जाएगा। नाज़रीन, ये जो कुदरती आफात और बीमारियां हैं ये इसलिए आती हैं कि शायद लोग अल्लाह की किताब की तरफ लौट आएं। इसके लिए पढ़ें 6/42। मगर ऐसा दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। इस बेहिसी का नतीजा है कि खौफ, हुज़न, भूख, प्यास, कत्ल व गारत और बेशुमार दुखों में इजाफा हो रहा है। अल्लाह की हकमियत और उसके नाजिल शुदा ज़ाब्ते को, जो इस जहर का त्रियाक है, उसे छोड़कर जालिम और मजलूम जमहूरियत मादी तरक्की और साइंसी इस्तिलाहात में इंसान के दुखों का हल तलाश कर रहे हैं। ये जहर को त्रियाक समझने वाली मुर्दा कौम है। इंसान को इस बात का अच्छी तरह इल्म होना चाहिए कि मादी तरक्की में अगर मा अनज़लल्लाह इखलाकी असूल और ज़ाबित का फुकदान है तो ये तरक्की इंसान की जिंदगी नहीं बल्कि तबाही का पेश खैमा है। ये बात किसी दलील की मोहताज नहीं कि इसका आप हर रोज मुशाहिदा कर रहे हैं और इंसान का मुस्तकबिल मायूस कुन हद तक तबाही के दहाने पर खड़ा है। मुस्तकबिल पहले से ज्यादा करप्ट और जुराइम से भरा हुआ है। माशरा जब जुराइम में तरक्की कर रहा हो और कोई आदमी माशरे के सुधरने के लिए पुरुम्मीद हो, उसे अहमकों की जन्नत में रहने वाला पागल कह सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ और पहले रवायती तर्जमा पढ़ते हैं। हमने कहा तुम सब यहाँ से चले जाओ, जब कभी तुम्हारे पास मेरी हदायत पहुँचे तो उसकी ताबेदारी करने वालों पर कोई खौफ व गम नहीं। नाज़रीन, इन मरवजा तर्जमों से बात समझ में नहीं आती है। क्या अल्लाह ताला ने वहाँ ऊपर जन्नत आसमानों पे रखी हुई है और वहाँ से उन्हें नीचे फेंक दिया? आए देखते हैं कि इसमें असल बात क्या हो रही है। कुल नहबितू, हमने कहा म्यार गिर गया, मिनहा, इससे जमीअन, तुम सब का। नाजरीन, ज़ाहिर सी बात है कि जब किसी जगह का भी अमन खराब होता है तो लाजमी सिर्फ सरकश नहीं उसकी लपेट में आते, बल्कि जो दूसरे लोग हैं वो भी उसकी लपेट में आ जाते हैं। जैसे वो हमारी पंजाबी में मिसाल है ना कि सूखी लकड़ियों के साथ गीली लकड़ियां भी जल जाती हैं। तो हमने कहा कि म्यार गिर गया तुम सब का, यानी कि अगर एक नाफरमान हुआ है तो उसकी वजह से सबका म्यार गिर गया ना। और वो म्यार उस वक्त तक गिरा ही रहता है जब तक वो फर्मा बरदारी ना अख्तियार कर ले। अब आगे अल्लाह ताला की जात वो जो म्यार गिरा था उससे